तो आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। आज थर्सडे भी है जिसे बृहस्पतिवार कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आज का जो दिन है बृहस्पतिवार, ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बृहस्पति भी हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी लास्ट रील जो मैंने बनाई थी हमारे ग्रहों के ऊपर, जो हमारे कुंडली होती है उसके अंदर 12 घर होते हैं, उन 12 घरों मतलब खानों की या 12 हाउसेस के अपने अपने सिग्निफिकेटर कारक है। उसमें जो हमारे बृहस्पति हैं वो कितने ग्रहों के कारक है, अगर आप उसमें ध्यान देंगे तो बाकी सब घरों तो हैं, लेकिन उसका जुपिटर अकेले और साथ में ज्यादातर आप देखिए सेकेंड हाउस के सिग्निफिकेटर हैं, 5th हाउस के, 9th हाउस के, साथ में 10th हाउस एंड देन 11th हाउस एज वेल। तो आप 5 घरों के कारक जुपिटर है। और आज के दिन ही मैं रील क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आज दिन उनका है। तो ये एक तरीके से मेरी तरफ से श्रद्धांजलि, एक ट्रिब्यूट, एक कह दो ये मान है उनका आज। और इससे अच्छा दिन और कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि कल से होली के होलाष्टक शुरू हो जाएंगे, उसके बारे में मैं पोस्ट करूंगी वो क्या होते हैं। लेकिन ये जुपिटर क्या है, पहले आपको देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर तो खैर उनका इंग्लिश नेम है, उनको बृहस्पति कहा गया है। अगर आप देखें तो बृहस्पति क्या वर्ड है और क्यों बना, थोड़ा उसको समझिए, उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन ये क्या 5 ग्रहों के 5 हाउसेस के कारक हैं, क्यों बने ये? क्योंकि देव गुरु हैं, ये बहुत सौम्य हैं, इनका देवों का स्वभाव है, उनके गुरु हैं। ये किन चीजों को रूल करते हैं? इन्वेस्टमेंट्स को, बैंकिंग को, रिलीजन को, बेसिकली धर्म को, नॉट द रिलीजन, वो धर्म जो हम बात करते हैं, हमारे अपने धर्म को, जो धर्म हमारा एक कार्य के प्रति बनता है, किसी भी चीज के रिलेशनशिप, किसी भी जहां पे भी, जैसे आपका अगर आप अपने प्रति आपका क्या धर्म है, आपके परिवार के प्रति आपका क्या धर्म है, समाज के प्रति क्या धर्म है, ये उन चीजों को करते हैं, रूल्स को भी डील करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनको सही रखना करें और अगर हम इनको बैलेंस कर ले हमारी लाइफ में, देखिए अगेन मैं कह रही हूँ बैलेंस की, कोई भी ग्रह अगर आपका बैलेंस ना हो, जैसे एग्जॉल्टेड स्टेट ऑलरेडी आपको मिली है, लेकिन अगर आप उसकी जो है ना रखें उसका मान, तो उसकी जो है दूसरे अच्छे गुण नहीं फल मिल पाते। और मान लीजिए अगर आपको नीच का भी मिला है या फिर आपको अच्छा नहीं मिला, लेकिन ओवर द टाइम पीरियड आपने इतनी सेवा करी, उस ग्रह का ऐसा मान रखा, बैलेंस रखा अलग अलग तरीकों से, उसके बारे में बात करूंगी मैं। अगेन वो आपके चार्ट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये खाली एक लगन चार्ट या मून चार्ट से नहीं, इसका पूरी पोजीशन देखनी पड़ती है हर जगह, फिर ही डिसाइड होता है। तो देवगुरु बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, उनको कैसे बैलेंस करना है या बेटर करना है, कुछ नॉर्मल उपाय में। अब तक आपने ये तो समझ लिया कि जुपिटर हमारे इवन हमारे बर्थ चार्ट में 5 हाउस की सिग्निफिकेटर है, ठीक है। लेकिन साथ में जुपिटर नॉट ओनली 5 हाउस, अलग अलग प्लेस, अलग अलग डायमेंशन जो होते हैं हमारी लाइफ की, जैसे वेल्थ के सिग्निफिकेटर हैं, हस्बैंड के भी सिग्निफिकेटर, मतलब कारक कह सकते हो, जिसका कारण वो बनते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बनती है, उनकी दृष्टि बनती है, तो ये है। और साथ में आपके जो हैं वो लीवर के सिग्निफिकेटर है, लीवर की जो हेल्थ कह सकते हो, आपका स्टमक, फैट जो हमारी बॉडी में होता है, विजडम जो आपको मिलती है। मैं यहाँ ज्ञान की, नॉलेज की खाली बात नहीं कर रही हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन विजडम में और नॉलेज में थोड़ा काफी डिफरेंस है, ठीक है। तो विजडम के सिग्निफिकेटर है, आपके एल्डर ब्रदर के सिग्निफिकेटर हैं, आपके हस्बैंड के सिग्निफिकेटर हैं, ठीक है। जो आपकी लाइफ में सक्सेस आपको मिलनी है, जिसका पोटेंशियल है, उस सक्सेस के सिग्निफिकेटर है। आप कहाँ ग्रोथ करना चाह रहे हैं, मान लिया बिजनेस है, करियर ग्रोथ है, कोई भी ग्रोथ है आपकी लाइफ में, उसके सिग्निफिकेटर है। अगर आपको पुत्र की चाह है यानी सन की इच्छा है, तो उसके भी सिग्निफिकेटर गुरु हैं। तो साथ में आपके जो है लक के सिग्निफिकेटर है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भाग्य के, अगर काल पुरुष की कुंडली देखें तो भाग्य स्थान उनका है, धर्म स्थान भी उनका है उसमें, क्योंकि वैसा ही दृष्टि है उनकी, राइट। धर्म स्थान के कारक है वो, एक्चुअली पुण्य स्थान के कारक है, पुण्य कारक। और मोक्ष का जो स्थान है 12वीं राशि, जो उनकी सॉफ्ट सौम्य राशि है, वो उसके भी कारक हैं, राइट, उसके वो ओनर हैं हमारे उसमें। तो अब आपने ये तो समझ लिया कि जुपिटर है, जुपिटर कितने इंपॉर्टेंट है। अब जुपिटर की जो रेमेडीज हैं, जिससे हम चाहें तो अगर आप जुपिटर की ग्रह शांति करा देंगे, आप समझते हैं ग्रह शांत होता क्या, अगर आप किसी चीज को शांत कर दें तो क्या वो आपके लिए काम करेगी? फिर आपको क्या लगता है?
अब जब तक उस शांति का असर रहेगा, जब तक वो उपाय रहेगा, ऐसा नहीं, देखिए पूरी तरह से ग्रह शांति तो आजकल के यज्ञों से हो नहीं पाती है। उसका रीजन भी और है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है यज्ञों के जो फॉलो करना आजकल के कलयुग में असंभव है। अगर आप जाएंगे और पढ़ेंगे उसके अंदर सोने का दान, ये और बहुत सारे दान होते हैं, सब चीजें लोग नहीं करते, मिनिमलिस्ट यज्ञ टाइप होता है, ठीक है। अगर आप अपने ग्रह को शांत कर दें, अगर आपको कोई ऐसा यज्ञ वेदी ब्राह्मण मिल जाए जो वैदिक हो सब कर दे, तो वो आपके भाग्य हैं। लेकिन मैं ग्रहों की शांति में बिलीव नहीं करती, ये मेरा पर्सनल सोच है। अगर ग्रहों को शांत करा दी, एक बार जरूर सोचेगा, अगर कोई ग्रह, खासकर गुरु जैसा ग्रह है, अगर वो शांत हो जाए, मान लो किसी का जो है गुरु और राहु बैठा है साथ में, जिसे गुरु चंडाल दोष लोग कहते हैं, बिना ये सोचे, हाँ नाम है उसको गुरु चंडाल दोष, लेकिन वो बहुत डीप है, वो वैदिकों में ऐसा कहा गया, लेकिन क्यों ऐसा कहा गया वो अलग बात है। लेकिन अगर आप गुरु को शांत कर देंगे तो राहु बहुत हाई एक्टिवेट हो जाएगा उस इंसान का, तो गुरु की अच्छाई कैसे मिलेगी आपको, कैसे, और उसका इम्पैक्ट बाकी के सब सिग्निफिकेटर पे कैसे आएगा, राइट। तो जैसे मैं आपसे ये बात कर रही थी, क्योंकि गुरु के अब हमने कारक समझ लिए, हमने ये भी समझ लिया कि गुरु के जो हैं क्या क्या और इम्पैक्ट हैं। अब गुरु हमारे पाँव को भी, हमारे जो पाँव होते हैं ना उसके भी कारक है, उसके सिग्निफिकेटर, हमारे लीवर के सिग्निफिकेटर है। जब लीवर में जो बाइल जूस है उसके लिए अलग है, मतलब ये बहुत काफी सारे कंबाइंड हमारे जो हैं मिलके चलते हैं ग्रहों के इम्पैक्ट। लेकिन जो मेन इम्पैक्ट अभी आया वो जैसे मैंने बताया, अब जैसे मैं ग्रह शांति की बात कर रही थी, अब अगर आप ग्रह शांति करा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिए, नहीं तो गुरु को बैलेंस कीजिए। गुरु को अपने चार्ट में, अगर आप जैसे पहले से अगर एग्जॉल्टेड है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि उसकी एग्जॉल्शन को बेनिफिट ना लेकर आप उसको अगर वीक कर रहे हैं अपने क्रियामान कर्मों से। देखिए हमारे जो कर्म होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित एंड क्रियामान। प्रारब्ध तो आपके बर्थ चार्ट में लिखे हैं, संचित जो आपने आज तक किए मन क्रम वचन से, ध्यान से, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो कर्म कर रहे हैं खाली वही दिख रहा है वही कर्म है, नहीं। जब अपने वचन से, जैसे मैंने किसी को कुछ कहा मेरी वाणी से, या मैंने सोचा उसके बारे में, उसे मानसिक कर्म बोलते हैं। मन कर्म वचन से किए गए कर्म भी बहुत हैं, मानसिक कर्म बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, ओके, और इंटेंशंस भी। तो हमारे, क्योंकि गुरु जो है ये देव गुरु हैं, ये बृहस्पति हैं, ये हमारे जीव के कारक हैं। हमारे अंदर जो जीवात्मा है, जो सांस बहती है, जो हमारी हवा है जिसे हम लेते हैं, ये उसके कारक भी हैं। जो हमारे अंदर ये जो हमारे प्राण वायु है ना, ये उसके भी कारक हैं। अगर आप अपने गुरु ग्रह को अच्छे से एक्टिवेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनका समझना होगा कि उनका नेचर क्या है। अगर आप उनका नेचर समझ लेंगे तो आप उनको बैलेंस करके उनके जो है बेनिफिट को ले पाएंगे। उनका नेचर क्या है मैं बताया आपको, आपको थोड़ा रिसर्च कीजिएगा। लेकिन आप उन्हें कैसे सिंपली कर सकते हैं, सबसे पहले मेडिटेशन, जैसे ध्यान कहते हैं, एक्चुअली मेडिटेशन भी एक इंग्लिश वर्ड है, बट जब आप ध्यान में जाते हैं तो आप ध्यान से मतलब कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं, कॉन्शियस डिसीजन आपका एक्टिवेट हो जाता है। आपको साथ में ब्रेथ वर्क कहते हैं ना, जिसे हम प्राणायाम डिफरेंट बहुत टाइप के होते हैं, उनको करना चाहिए, जिसमें हमारा जो होता है हमारी सांसों का चलना, वो होने से हमारा गुरु बैलेंस होता है। दूसरा, आप किस प्रकार का आहार लेते हैं, सात्विक लेते हैं, तामसिक लेते हैं, रासिक लेते हैं, उसके ऊपर आपका गुरु चलता है। और आपके जो मन क्रम वचन से आप किस तरीके के सोच रखते हैं, क्या इंटेंशन रखते हैं, क्यों जो आप कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए अब गुरु आपके जो है इन सब चीजों के कारक हो गए। आप जिस प्रकार से धन कमाएंगे, जिस प्रकार से जो है आप अपने एसेट्स को जोड़ेंगे, या जिस प्रकार से आप अपने नाम को फैला के उसका यूज करने की कोशिश करेंगे, या जिस प्रकार से आप अपने लिंक लोकेशंस, अपने जो लिंक्स को, सोशल नेटवर्किंग को यूज करेंगे, सब गुरु के आपके जो है स्ट्रेंथ करेंगे, नहीं तो वीक करेंगे। अब मेडिटेशन किया हमने, ध्यान किया, योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब योगा करके भी अपना गुरु बैलेंस करता है। लेकिन अगर आपके कर्मा अलाइनमेंट नहीं है, कर्मा अलाइनमेंट जैसे कि आपकी सोच, आपके विचार, आपकी वाणी क्या है, क्योंकि सेकंड हाउस भी ये रूल करते हैं ना, राइट। आप अपने कर्मा का अलाइनमेंट बहुत जरूरी है गुरु के हिसाब से, वहीं पे हमारा गुरु ठीक होता है। अब अगर आप मान लीजिए ध्यान कर रहे, जब कर रहे, तब कर रहे, लेकिन दान नहीं है आपके मन में, किसी के लिए जो कमा रहे हैं उसमें दान की भावना नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें जो आपका 5th हाउस है उसको भी तो गुरु रूल करते हैं। जब दान करना है तो दान का मतलब कभी भी अपने परिवार पे किया हुआ खर्च नहीं होता है, या अपने जो सेवक होते हैं या जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके ऊपर किया हुआ खर्च नहीं होता। वो दान नहीं है, वो हमारा कर्म है अगेन।
और वो कर्म हम कैसा करते हैं उसको गुरु भी ऑब्जर्व करते हैं, वो उस पर ध्यान देते हैं आपके, और शनि भगवान उसका दंड देते हैं, नहीं तो उसका पुरस्कार देते हैं। तो जब हम सोचते हैं ना कि जो है कि शनि भगवान हमें दंड देते हैं, देखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जब गुरु की महादशा शुरू हुई उनको उतना अच्छा नहीं मिला बेनिफिट उनके करियर में, जब क्योंकि गुरु से ठीक पहले होती है राहु की महादशा, और जब राहु की महादशा चल रही होती है उस समय, अगर उस समय उस इंसान ने अपने कर्म को, यानी कि उस समय के क्रियामान कर्म, जैसे मैं कहती हूँ प्रारब्ध कर्म आपके बर्थ चार्ट में है, संचित आप आज तक करते आए हैं, और क्रियामान कर्म आपका रोज का है जैसे मैं अभी कर रही हूँ, उसके पीछे हमारी सोच, मन कर्म वचन से क्रियामान कर्मा होता है, खाली शरीर से नहीं होता। सबसे ज्यादा हमारा मन कर्म वचन से होता है। शरीर से आप किसी को दान दे दे, लेकिन अगर आपको उसका अहम है तो अगर आप पढ़ेंगे जाके वेदों में या कहीं पे भी, तो वो दान किया हुआ भी व्यर्थ है। अगर आपने पूजा करी है, पाठ किया, लेकिन आपको उसका अहम है, जैसे आजकल तो वही सब पूजा पाठ दिखाते हैं, वो भी दैट्स अगेंस्ट, वो गलत है, नहीं करना चाहिए। दिखाना, आप दिखाने के भी दो अगेन पर्पस हैं, कुछ लोग किसी को मोटिवेट करने के लिए और कुछ लोग दिखाने के लिए। अब अगेन हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं, जिसका जो कर्मा होगा वो सिर्फ उनको पता है और ऊपर उस डिवाइन को पता है, राइट। तो हमारी नीयत हर कर्म के पीछे बहुत वैल्यू करते हैं, और ये सब गुरु देखते हैं, क्योंकि गुरु एक तरीके से हमारे जो है हार्ट सेंटर को भी वो रूल करते हैं, ठीक है। तो जब इस सब चीजों को रूल कर रहे हैं गुरु, तो गुरु को अच्छा करने के लिए आपको जो है, आप किसी भी रिलीजन से हो, लेकिन अगर आपके अच्छे कर्म करते रहें तो गुरु वहां से सबसे अच्छे होते हैं। लेकिन आपकी बॉडी के लिए आपको जो है योगा, मेडिटेशन और साथ में ध्यान करना, और आप कह सकते हैं आपके स्क्रिप्ट्स को पढ़ना, हर रिलीजन का भी रिस्पेक्ट करना, ये भी गुरु का ही एक दूसरा काम है। एक इंसान को पहले इंसान समझना, देन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन या फिर लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि वो गुरु सम्मत नहीं है, वो शास्त्र सम्मत नहीं है। अब हमने वो कर्म किए, कर्मों के माने के हिसाब से कर्म अलाइनमेंट टेक्निक मैंने आपको बता दी। अब एक फिजिकली भी जैसे हम बहुत सारे ऐसी रेमेडीज कर सकते हैं जो कि बिल्कुल सिंपल है। अब ग्रह शांति मत कीजिए, उसकी जगह क्या करना चाहिए आपको, जैसे आपको थर्सडे को हेड बाथ नहीं लेनी चाहिए। थर्सडे के दिन जैसे कहते हैं घर में जो है झाड़ू पोछा, क्लीनिंग ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीव मर जाते हैं बहुत सारी, इसका मेन रीजन है। और हेड बाथ जब आप लेते हैं, हेड बाथ बहुत सारी जगह पे बहुत सारे दिन मना, जैसे अमावस्या को, पूर्णिमा को, एकादशी को, थर्सडे को, सैटरडे को हेड बाथ नहीं लेना चाहिए। उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि इन पर्टिकुलर दिनों पे जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है स्काई की, और गुरु खुद एथर है। अथर मतलब हम जो पंच तत्व है ना, 5 तत्वों में से जो एक तत्व है जिसे हम आकाश तत्व कहते हैं, जो जीवात्मा कहते हैं, जो हमारी प्राण वायु है, वो गुरु हैं। तो जब आप सर पे पानी डालते हैं तो वो तत्व आपका ठंडा होता है, इसलिए थर्सडे को कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए। देखिए मेरी पर्सनल रिसर्च है, इसमें हो सकता है आपको ये पसंद ना आए, उसके लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, और जैसे आपकी इच्छा वैसे कीजिए। मेरा पर्सनल सालों का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे उनसे शेयर कर रही, जिनको पसंद हो। पीले कपड़े पहन सकते हैं, येलो कलर उन्हें बहुत पसंद है। आप लोग येलो वो कलर है जो कि सन को भी है, जो येलो की वो एनर्जी है जो ब्राइट रखता है मूड को। येलो वो चीज है जो, अगर आप देखें सरसों के फूल, अगर आप देखते हैं कोई भी चीज ब्यूटीफुल येलो होती है। अभी आपके मूड पे अगर आप बहुत डल भी फील कर रहे हैं तो एक ब्यूटीफुल येलो से आप कभी दूर नहीं रह पाएंगे। तो येलो आपको ब्राइटनेस देता है, येलो पहन सकते हैं आप। उस दिन साबुन से मत नहाइए, ठीक है। स्पेशली जब साबुन की बात होती है, क्यों साबुन से नहाने से मना करा जाता है कि उन साबुन की बात हो रही है, उन सोप की बात हो रही है जो सोप आपके एनिमल फैट से बने हों। अगर ऑर्गेनिक सोप है, हैंडमेड सोप है, वो प्योर है, तो आप उनका यूज कर सकते हैं। अगेन ये मेरी पर्सनल रिसर्च है, ओके। आप हल्दी डाल के पानी में नहाइए, ये बहुत शुभ होता है। आप देखेंगे इससे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, स्लोली स्लोली स्टडीली, और आपकी हेल्थ पे भी अच्छी रहेगी। लाइक आप, क्योंकि गुरु ट्रांजिट करते रहते हैं हर 12 महीने के अंदर, 12 महीने और ऑलमोस्ट 12.5 महीने के अंदर गुरु एक राशि से दूसरी राशि में जाएंगे, और जहां जहां वो ट्रांजिट करेंगे आपके नेटल चार्ट में जहां है, लग्ना में जाए, और साथ में उसका इम्पैक्ट होगा। तो वो इम्पैक्ट जब आप ये लगातार इन प्रैक्टिसेस को आप इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे, तो साल भर साल आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा जो बैड या वेरी बैड और वर्स्ट पीरियड था वो निकल गया।
प्रॉब्लम होगी, ठीक है, हो सकता है, लेकिन जितनी हो सकती थी और जितनी उसका स्ट्रांग थी उससे बहुत कम इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगेन जैसे कहते हैं ना कि एक एफडी भी एक दिन में मैच्योर नहीं होती, और अगर आप एक कोई भी इन्वेस्टमेंट करें उसके लिए भी आपको प्रॉफिट के लिए टाइम लगता है, ऐसे ही इसके लिए भी। तो मिनिमम 6 महीने से 3 साल में आपको इन सब रेमेडीज का अच्छा इम्पैक्ट मिलता है। सो टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।